सुप्रभात आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जो पशु परिचय भर्ती है 2023 उसके लिए पार्ट भी कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं। कृत्रिम विधि से नर पशु का वीर्य एकत्रित कर मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1937 में पैलेस डायरी फार्म मैसूर कर्नाटक में कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया। अब हम पढ़ेंगे वीर्य का एकत्रीकरण व उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो जो अच्छी नस्ल के सांड से कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य एकत्रित किया, जो अच्छी नस्ल के सांड होते हैं ना, उनका वीर्य एकत्रित किया जाता है। इनके वीर्य का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। पहले उनकी जांच की जाती है कि किस प्रकार का वीर्य, उनमें शुक्राणुओं की संख्या पद्धति, उनकी गति, जीवित मृतकों का अनुपात, उनमें किसी प्रकार की विकृति का पता लगाया जाता है। पहले वीर्य तरल अवस्था में रखा जाता था, लेकिन इसका प्रयोग 3 से 4 दिन के अंदर करना पड़ता था। इसके बाद इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती थी, लेकिन आजकल वीर्य को तरल नत्रजन संयंत्र में जमी हुई अवस्था में रखते हैं। वीर्य वर्षों तक तरल नत्रजन में बिना कमी के गुणवत्ता वाला बना रहता है। हिमीकृत वीर्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरल नत्रजन में आसानी से ले जाया जा सकता है। हिमकृत वीर्य को प्रयोग करने से पहले इसे सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में लाया जाता है। इस क्रिया को थाइंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान की विधि, मतलब कृत्रिम गर्भाधान किस प्रकार की करवाया जाता है। तो कृत्रिम गर्भाधान गन होती है, वो 18 से 19 इंच लंबी धातु की नली होती है। उसमें वीर्य को भरकर कृत्रिम गन को योनि में प्रविष्ट कर उसे ग्रीवा तक पहुंचाते हैं तथा तकनीशियन अपने जो बायां हाथ होता है ना, उसको पशु की गुदा में डालकर गर्भाशय ग्रीवा को हाथ में पकड़ता है। कृत्रिम गन में भरे वीर्य को गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। इस विधि को रेक्टोविजाइनल विधि कहते हैं, जिसके निम्न लाभ, मतलब इसके लाभ क्या है तो वो इस प्रकार है। पशु के प्रजनन अंगों को हाथ से भली भांति परीक्षण किया जाता है। इससे उनकी गर्मी का सही पता लग जाता है। अनेक बार पशु गर्भ धारण कर गर्मी में आ जाते हैं, उन्हें अज्ञानता में गर्भाधान के लिए भेजा जाता है। ऐसे पशु का इस विधि द्वारा परीक्षण भी हो जाता है। इस विधि में वीर्य को उचित स्थान पर छोड़ा जाता है, जिससे वीर्य व्यर्थ में बर्बाद नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे गर्भाधान का उचित समय, मतलब उचित समय क्या होता है। तो पशु के मध्यकाल का द्वितीय अर्धभाग कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त होता है। तो अब मध्यकाल क्या होता है, तो पशुओं में एक निश्चित अवधि के बाद शारीरिक परिवर्तन, जो उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं, उनमें जनन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इसे जन सामान्य की भाषा में पशु का गर्म होना कहते हैं, वे इसे मध्यचक्र कहते हैं। मध्यचक्र पशु मादाओं में तब तक चलता है जब तक वह गर्भ धारण न कर ले। अब इसके लिए सावधानियां कौन कौन सी हैं। पशु को गर्भाधान के लिए ले जाते समय मारना नहीं चाहिए, मतलब जब पशु को आप ले जा रहे हैं गर्भाधान के लिए तो उस समय उनको पीटना नहीं चाहिए। और प्रसव के 2 से 3 माह के अंदर पशु को गर्भ धारण कर लेना चाहिए, ताकि 12 महीनों के बाद वीर्य तथा 14 महीनों के बाद भैंस दोबारा बच्चा देने में सक्षम हो, वही दुधारू पशुपालन की पहचान है। और राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में सेक्स सॉर्टेड सीमेन नर पशुओं को अलग करके मादा बछड़े का प्रसव करना से 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा प्रति डोज की कीमत वर्तमान में कितनी है, तो वो 675 रुपये निर्धारित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 लाख पशुपालकों के लिए एक पशु गाय भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए 50% या 500 रुपये की सीमा तक अनुदान देने की स्वीकृति दी है। सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब बस्सी, ये जयपुर में स्थित है, सीमन बैंक परिसर में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। धन्यवाद। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें।